यह जानकारी श्री शील रूप गोस्वामी जी द्वारा लिखित पुस्तक से लिया जा रहा है। अभी तक आपने श्रवण किया श्री राधा की अष्ट सखियों एवं उन अष्ट सखियों के अनुगत में रहने वाली अष्ट सखियों के नाम, कुल, रूप का परिचय एवं श्री राधा की अष्ट सखियों ललिता, विशाखा, इंदुलेखा, तुंग विद्या, चित्रा, रंग देवी, सुदेवी, चंपकलता के सेवा कार्य श्रवण किए। आइए अब श्रवण करते हैं अत्यंत रोचक तथ्य, जिसमें सखियों के विभिन्न भाव अर्थात उनकी शिल्प कला आदि जैसी विभिन्न योग्यताओं का विवरण है। पिंडिका, निर्वितंडिका, पुंडरीका, सीताखटी, चारुचंडी, सुदंतिका, अकुठिता, कलाकंठी, रामची और मेचिका आदि सखियां प्रेम कला कराने में हट करने वाली हैं। पहला, पिंडिका। इन सभी सखियों में मनोहर अंग कांति वाली पिंडिका ताम्र वर्ण के वस्त्र धारण करती हैं तथा निश्चित हृदय से श्लिष्ट दो अर्थ वाले वचनों के द्वारा माधव को लज्जित करती हैं। वितंडिका की अंग कांति पीले अंगूर अथवा तोते जैसे रंग की हैं तथा वे उसी रंग के ही वस्त्रों को धारण करती हैं। ये वाणी से हरिमित्रा अर्थात वचनों से श्री कृष्ण के निकट मित्र जैसा आचरण करती हैं तथा श्री कृष्ण के प्रतिपक्ष वाली सखियों को वितंडा अपने पक्ष की स्थापना युक्त वचनों को रोककर श्री राधा और उनकी सखियों को श्री कृष्ण के निकट लाती हैं। पुंडरी के वस्त्र तथा अंग कांति पुंडरीक अर्थात श्वेत पद्म के समान शुभ है। पुंडरीका का अपराधकारी काक्ष श्री हरि पटाचल धारण कर तर्जन गर्जन करती हैं। सीताखंडी, गौरी नामक सखी की अंग कांति मोरिनी के समान है। ये सदा सफेद वस्त्र धारण करती हैं। ये काठिन्य माधुर्य अर्थात ऊपर से कठोर किंतु मधुर भाव युक्त वचन व्यवहार करती हैं, इसलिए श्री कृष्ण इन्हें सीताखंडी कहकर पुकारते हैं। सीता शब्द से मिस्री का बोध होता है। वह स्वतः ही कठोर और तीक्ष्ण होती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि मिस्री जिस प्रकार आप तथा मुख में कठोर बोध होने पर भी गलस्त और उद्रस्त होकर माधुर्य और पित्त नाश आदि गुणों को प्रकाशित करती है, उसी प्रकार यह गौरी नामक सखी भी बाहर से कठोर वचन बोलने वाली तीत होने पर भी मधुर होने के कारण सीताखंडी नामक नाम से विख्यात हैं। चारुचंडी, सीताखंडी की बहन का नाम चारुचंडी है। इनकी अंग कांति भ्रमर के समान श्याम तथा वस्त्र विद्युत के समान सुनहरे हैं। ये चारुचंडता अर्थात ऊपर से मन को मोह लेने वाले किंतु वास्तव में असहनीय वचनों का व्यवहार करने के कारण चारुचंडी नाम से विख्यात हैं। दंडिका, सुदंडिका सखी की अंग कांति शिरीष वृक्ष के पुष्प के समान तथा वस्त्र कुरंडक पुष्प की भांति पीत वर्ण के हैं। ये अपने तीक्ष्ण वचनों के द्वारा उज्ज्वल रस की मधुरता का विस्तार करती हैं। आकुंठिता सखी की अंग कांति पद्मनाल अर्थात कमल की डंडी जैसी तथा वस्त्र कमल की तंतुमय जड़ जैसे सफेद हैं। ये स्वपक्ष की समृद्धि अर्थात अपने पक्ष की गोपियों के आनंद को वर्धित करने के लिए श्री कृष्ण के अपराध को व्यक्त करती हैं। कलाकंठी सखी की अंग कांति कली पुष्प के समान है। इनके वस्त्र दूध और जल के मिश्रण से बने हुए रंग के समान श्वेत वर्ण है। श्री हरि के समक्ष श्री राधा के मान को प्रकाशित करती हैं तथा उन्हें परामर्श देती हैं कि वे श्री राधा के निकट जाकर क्षमा प्रार्थना करें। रामची श्री ललिता की धात्री की पुत्री हैं। इनकी अंग कांति गौण वर्ण की है। ये सूक कांति वाले वस्त्र धारण करती हैं। ये अपने परिहासमय दुर्वाक्यों द्वारा श्री
कृष्ण का अपमान करके परम आनंदित होती हैं। मेचका पिंड पुष्प जैसी अंग कांति वाली हैं तथा सदैव पीले वस्त्र धारण करती हैं। यह श्री कृष्ण का उनके ही वचनों से अपराध व्यक्त कराती